नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हैदराबाद ITAT के एक डिसीजन के बारे में, जो कि अभी रिसेंट में हैदराबाद ITAT ने इशू किया है, एक ऑर्डर इशू किया है। वो ऑर्डर किस चीज़ से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस ऑर्डर में जो मेन क्वेश्चन था वो यह था कि यदि आपको कोई कंपनसेशन मिलता है आपके सप्लायर से जिससे आपने कोई असेट्स खरीदी है, कैपिटल असेट्स, तो क्या वह इनकम मानी जाएगी, और दूसरा डेप्रिसिएशन जो आप उस पर क्लेम कर चुके हैं उसका क्या होगा। दोस्तों, पहले मैं आपको फैक्ट बताता हूं केस का। केस सबसे पहले मैं आपको बताता हूं केस है दोस्तों ये बिंजारका स्टील ट्यूब्स वर्सेज ACIT का, और ये हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने इस केस के अगेंस्ट इस केस के में ऑर्डर दिया है। केस क्या है, केस के फैक्ट्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी ने एक एक्स कंपनी से कुछ असेट्स परचेज की, कैपिटल असेट्स परचेज की, कुछ उन्होंने मशीनरी परचेज की जिसकी वैल्यू थी 6 करोड़ रुपए की। जब वो कैपिटल असेट्स उनके यहाँ पर आई, उन्होंने उसे यूज करना शुरू किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो असेट्स है वो उस अच्छी क्वालिटी की नहीं है जो उनको बताई गई थी या जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने उसके ऊपर एक डिस्प्यूट क्रिएट किया, सप्लायर से कहा कि भैया ये मशीन सही काम नहीं कर रही है, ये मशीन सही नहीं है स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। कई सालों तक उस पर डिस्प्यूट चला। उन्होंने उसके अगेंस्ट एक कोर्ट में केस भी फाइल किया था। कुछ सालों के बाद में दोनों कंपनियों के बीच में एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ और उसमें यह कहा गया कि जो सप्लायर है, सप्लायर ने कहा कि ठीक है, हम आपको 2 करोड़ रुपए का कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने 2 करोड़ रुपए उन्होंने पार्टी को दे दिए। कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। अब यहां पर AO ने एंट्री कर ली। AO कहता है कि जी जो 2 करोड़ रुपए आपको मिले, और 2 करोड़ रुपए मिले किसको थे, वो मिले थे आपको बिंजारका स्टील ट्यूब्स को। तो बिंजारका स्टील ट्यूब्स से वो कहता है कि जो 2 करोड़ रुपए आपको मिले वो आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि वो 2 करोड़ रुपए मैं आपकी उस पर्टिकुलर ईयर्स की, जिस साल आपको पैसा मिला है, मैं आपकी इनकम उसको ट्रीट करूंगा। तो कंपनी ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन किया कि सर आप इसके ऊपर इनकम आप मेरी नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि ये तो मेरी असेट्स की वैल्यू मेरी कम हो रही है, तो मैं इसे WDV में से अपने इस वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा और आगे मैं डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कम कर लूँगा। लेकिन AO ने नहीं माना और 2 करोड़ रुपए के ऊपर उन्होंने डिमांड निकाल दी। वो केस गया कमिश्नर अपील के अंदर। कमिश्नर अपील ने भी डिपार्टमेंट के फेवर में ऑर्डर दिया और कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, 2 करोड़ रुपए आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। केस फाइल किया गया ITAT के अंदर। हैदराबाद ITAT में केस पहुंचा। हैदराबाद ITAT ने इस संबंध में क्या डिसीजन दिया अब मैं आपको वो बता रहा हूं। दोस्तों, हैदराबाद ITAT ने कहा कि जो 2 करोड़ रुपए उनको मिले हैं वह सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इनकम नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इनकम नहीं है। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इनकम ऐड की जाती हैं वो इनकम होती हैं यदि कोई लॉस हो जाता है, उससे रिलेटेड वो इनकम उसमें आती हैं कि फ्यूचर में कोई लॉस हो गया था जिसकी आपने रिकवरी अब कर ली है। लेकिन यहाँ पर कोई फ्यूचर का लॉस नहीं था, यहाँ पर एक क्वालिटी के कारण एक डिस्प्यूट था, उसका उनको ये पेमेंट मिला है। तो 2 करोड़ रुपये वो इनकम नहीं मानी जाएगी और 2 करोड़ रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ये कहेंगे कि सर फिर तो ये बहुत ही एक अच्छा टैक्स प्लानिंग का भी पार्ट बन सकता है कि जी मैं आज एक हाई वैल्यू पे मैं मशीन को खरीद लूँ, फिर कोई डिस्प्यूट दिखा करके कुछ साल के बाद मैं उनसे एक मैं रकम जो लेता हूँ उस पर मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और मैं डेप्रिसिएशन पूरी वैल्यू पे काट लूँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी एक बात और बोली ITAT ने। ITAT ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि भाई आपने 6 करोड़ रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, लेकिन डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू पे क्लेम होना चाहिए था, सिर्फ 4 करोड़ रुपए के ऊपर, क्योंकि 2 करोड़ रुपए तो आपको रिकवर हुए हैं। तो जो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम किया है पिछले सालों में, उस वैल्यू पर आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, जिस वैल्यू पर आपने एक्सेस क्लेम ऑलरेडी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके असेट्स के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है, तो आपने फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल आपने 6 करोड़ रुपए 10% यानी 60 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा।
अब आप उसकी कैलकुलेशन लगाएंगे 4 करोड़ रुपए से। 4 करोड़ रुपए जो डेप्रिसिएशन क्लेम होता है वो होता सिर्फ और सिर्फ आपका 40 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए का आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम किया, आपकी वो टैक्सेबल इनकम बनेगी, वो आपको ऐड करनी होगी। और दूसरा, आपको अपनी बुक्स के अंदर भी WDV माइनस करके लानी होगी कि भाई जो WDV थी अब 6 करोड़ के हिसाब से WDV नहीं आएगी, वो WDV आपके 4 करोड़ रुपए के हिसाब से आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 2 करोड़ रुपए जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इनकम नहीं बनेगी, लेकिन आपने यदि जो भी डेप्रिसिएशन आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है वो डेप्रिसिएशन आपको अब रिवर्स करना होगा। उस डेप्रिसिएशन पे जो एक्सेस क्लेम किया हुआ है उसके ऊपर आपको अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों, ये हैदराबाद IT/AT का ये डिसीजन है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में भी कभी ऐसा हुआ हो, या इन फ्यूचर यदि कभी ऐसा होता है तो आप इस डिसीजन को आगे कोर्ट कर सकते हैं अपने असेसिंग ऑफिसर के आगे। मैं इसके पूरा आपको नंबर बताता हूं। यह केस है ब्रिंजारका स्टील ट्यूब्स लिमिटेड वर्सेज ACIT 130 ITD 46। ये केस का नंबर है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।